अब हम रोज़ के नीचे का ग्रीन पार्ट बना लेंगे। उसके लिए भी हम मैजिक रिंग बनाएंगे, यानी कि सीपल बना लेंगे। मैजिक रिंग बन गया। अब इसमें हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1। और अब हम इसमें मार्क करेंगे पहले वाले को, मार्क कर लिया। अब इसमें बाकी के 9 स्टिचेस बना लेंगे, 2 3 4, इसी तरह से बाकी पूरे बना लेंगे। 10 स्टिचेस बन गए हैं। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे, मैजिक रिंग को इस तरह से क्लोज़ कर लिया। और जो इसका फर्स्ट वाला स्टिच है जिसको हमने मार्क किया था, उसमें स्लिप स्टिच बना लेंगे। इसको हम उतार देंगे और इसमें स्लिप स्टिच बना लेंगे तरह से। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब दूसरे राउंड के लिए हम चेन 1 बनाएंगे। अब हम सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे, मतलब कि 10 सिंगल क्रोशे दोबारा बनाएंगे। पहले सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, इसको भी मार्क करेंगे और बाकी तमाम स्टिचेस में भी हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। 10 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। अब हम पहले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 3 के लिए चेन 1 बनाएंगे और सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि सिंगल क्रोशे को इंक्रीज़ करेंगे। इसी पैटर्न के साथ हम सारे स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशे और दूसरे में 2 सिंगल क्रोशे, इस तरह से सारे बना लेंगे। सारे स्टिचेस बना लिए, टोटल 15 स्टिचेस बन गए हैं सिंगल क्रोशे। अब फर्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से, और इसको अब हम उतार देंगे। ये हमारे 3 राउंड जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 4th वाला बनाने के लिए चेन 1 बनाएंगे और एक एक सिंगल क्रोशे सारे 15 स्टिचेस में बना लेंगे। पहले इसी में ही बनाएंगे, सिंगल क्रोशे एक और इसको मार्क कर लेंगे। फिर इस तरह से दूसरे में ऐसे सारे बना लेंगे। 15 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पहले वाले में स्लिप स्टिच बना लेंगे, इसको उतार देंगे। ये स्लिप स्टिच बन गया। ये इसका इस तरह से राउंड सा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऐसे करेंगे और ये जो धागा है इसको सुई में डालेंगे और इसको फिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें से एयरिंग के बेस को गुजारना है, इसलिए हम थोड़ा सा इसका होल रखेंगे।
और अब इसको काट देंगे। ऐसे कर लेंगे। अब हम इस धागे को जिसमें स्लिप स्टिच बनाया है उसी में से गुजार के, सेम स्टिच में से गुजार के इस तरह से लूप अपने क्रोशे पे ले आएंगे। उसके बाद इसको धागे को एक बार और ये 2 बार इसमें से गुजार लेंगे। इस तरह। अब जो ये वाला धागा यहाँ से एक, और अब इसमें से नेक्स्ट वाले में से भी हम एक बार इसको यूँ निकाल लेंगे और फिर एक में से गुजारेंगे, फिर 2 में से, और ये तीसरी बार गुजारेंगे। इस तरह से अब हम फिर से जो ये वाला धागा है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये वाला एक बार और फिर ये दूसरी बार और तीसरी बार हम उसी स्टिच में से इस तरह से लूप को निकालेंगे। फिर एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार निकाल लिया। अब फिर से हम जो ये वाला स्टिच है यहाँ से एक बार इसको निकालेंगे धागे को, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और चौथी बार भी उसी सेम स्टिच में से इस तरह से निकालेंगे। एक बार गुजारा, ये दूसरी बार, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसी तरह फिर से ये 1, 2, 3, 4 और अब 5वीं बार जो है वो हम नेक्स्ट वाले स्टिच में से लूप को निकालेंगे और फिर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 टाइम हो गया। अब हम 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे और सेकंड फ्रॉम द हुक जो लूप है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर अगले वाले में भी स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब फिर अगले वाले चेन में से ये इस तरह से लूप को निकालेंगे और जो ये लास्ट वाले थे इसमें से भी यूँ निकालेंगे और अब तीनों में से एक ही बार इस तरह से धागे को निकालेंगे। अब फिर उसके बाद हम 5 स्लिप स्टिच बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5 टाइम्स निकाल लिया। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसी तरह हम बाकी की 4 और पेटल्स बना लेंगे। अब ये जो स्लिप स्टिच निकाला है इसी में ही हम दूसरी पेटल बनाने के लिए इसी में से ही इसी तरह लूप को निकालेंगे और दूसरी पेटल बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह बाकी 4 भी बना लेंगे। इस तरह से ये सारे देखें बना लिए हैं, सारी पेटल्स बन गई हैं इस तरह। अब इसके नेक्स्ट वाले में हम इस स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे और धागे को यहाँ से काट देंगे और इस तरह से इसको निकाल देंगे और सुई में धागा डाल के इसको हम इस तरह से
फिक्स कर लेंगे इस तरह और धागे को काट देंगे। ये हमारा सीपल रेडी है, यानी कि उसके नीचे का पार्ट, रोज़ के नीचे का पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह हम एक और बना लेंगे दूसरे इयरिंग के लिए।